सो बेसिकली इसके एडवांटेज ये होते हैं कि जो ये बायोलॉजिकल साइकिल होती है हमारे न्यूट्रिएंट्स की, तो वो अच्छे से कंट्रोल में रहती है। दूसरा ये होता है कि ये जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। तीसरा ये फ़ायदा है कि जो फार्म का मैनेजमेंट है हम अच्छे से कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ जो होता है वो हम कम करें। क्यों कम? क्योंकि ये सारी टेक्निक से हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम प्रमोट कर सकते हैं फैमिली फार्मिंग या फार्म कम्युनिटीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना के ज़माने में बेसिकली मेनी पीपल हैव स्टार्टेड प्लांटिंग लाइक छोटे छोटे टमाटर के प्लांट्स डाल रहे हैं, कोई नींबू का डाल रहा है, एनीवन इज जस्ट ग्रोइंग आउट लेट्स से दैट नीम का पत्ता। सो रैंडमली सब कुछ ना कुछ पीपल आर ग्रोइंग। क्यों? इफ़ इट्स बीइंग ग्रोन यू कैन मीट द डिमांड्स। मानो बाहर मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो अगर आपके घर में ग्रो हो रहा है तो यू कैन यूज़ इट एंड यू कैन ईट इट। सो दैट्स वाई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने देखा होगा अभी सभी जगह पे ऑर्गेनिक स्टोर है, ऑर्गेनिक गुड मिल रहा है, ऑर्गेनिक स्पाइसेस मिल रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है? सो बेसिकली फार्मिंग ही होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें जनरली मैन्योर यूज़ होता है, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है और बायो पेस्टिसाइड यूज़ होता है। अब बायो वर्ड बायो मीन्स लिविंग, तो ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र है जो लिविंग है, ऐसे कौन से पेस्टिसाइड है जो लिविंग है, तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र है, फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स है, हार्बिसाइड्स है, ये कुछ यूज़ नहीं होता है। और ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो कम्प्लीटली रिसाइकल मैन्योर। अब ये कैसे बनाते हैं? तो आपके जो वेजिटेबल पील्स होते हैं ना, जो आप थ्रो कर देते हो डस्टबिन में, उसको छोटा छोटा काट के सॉइल के साथ मिक्स कर दो। उसको 60 डेज तक रखते हैं या फिर 90 डेज तक रखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, एंड एरेशन दिया जाता है, मतलब एयर पास की जाती है और थोड़ा सा स्टरिंग किया जाता है। तो ऐसे ये आफ्टर 60 या 90 डेज इट गेट्स कन्वर्ट इनटू मैन्योर या फिर कंपोस्ट। तो उसी को यूज़ करके प्लांटेशन करते हैं। दूसरा होता है बायो फर्टिलाइज़र। अब बायो फर्टिलाइज़र जैसे मैंने ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि देर आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, जैसे ब्लू ग्रीन algae होता है। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को लेके प्लांट को देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन को प्लांट नहीं ले पाएगा, इसकी वजह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके एडवांटेज ये है कि ये पोल्यूशन फ्री है, फार्म में कोई वेस्ट जो होता है वो रिसाइकल हो जाता है, हेल्थ अच्छी रहती है, और दूसरा पेस्ट और इंसेक्ट वगैरह हम मतलब चेक करते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स को इम्प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो पहले तो जानो के टाइप ऑफ क्रॉप्स क्या है। तो क्रॉप्स के टाइप हम देख लेते हैं। सो वी हैव सीड्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। जैसे सीड्स है तो वी हैव ऑयल सीड्स, नट्स, देन वी हैव सीरियल्स, पल्सेस, देन लेट्स गो टू सैलरी, देन वी हैव मेज, बार्ली, देन sorghum, wheat, rice, pulses जैसे ब्लैक ग्राम, पी, ग्राम, मटर, पिजन पी, काउ पी एक्सेट्रा। देन ऑयल सीड क्रॉप्स, मतलब ऑयल सीड क्रॉप्स मतलब जिसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे सोयाबीन ऑयल आता है, मस्टर्ड आता है, ग्राउंडनट ऑयल आता है। हम लोग ग्राउंडनट खाते हैं, कई लोग सीसम खाते हैं, मस्टर्ड खाते हैं, सनफ्लावर खाते हैं, सो डिपेंड्स। देन वी हैव द लास्ट कैटेगरी नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स वाली। मतलब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स को ड्राई करके रखा होता है तो उसे हम ड्राई फ्रूट कहते हैं। फिर जैसे वेजिटेबल्स जो नॉर्मल वाले होते हैं, रूट वाले होते हैं, फिर स्टेम वाले होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स भी होते हैं, जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है। फिर स्पाइसेस होते हैं जैसे चिली है, पेपर है, फेनुग्रीक है, ये भी सारे प्लांट्स ही है। फिर फॉडर है, अदर क्रॉप्स आर ऑल्सो देयर। So basically these are the types of the crop we have to deal with there in the whole season.